हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में प्यारे मित्रों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। आपके यानी एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। प्यारे मित्रों, हम इसी प्रकार से आपके लिए क्या है रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप में से यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी उत्तर यानी किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, इसका उत्तर यदि आ रहा हो तो बताइए इसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख का चुनाव कीजिए। तो इसमें प्यारे मित्रों क्या करना है, सही वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए शब्द क्या दिए हुए हैं, मुर्गा, पंख, चोंच दिया हुआ है। मुर्गा, पंख, चोंच। तो इन सभी का यानी कि आपको शब्द से यानी कि शब्दों को समझना है पहले, सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो किस प्रकार से देखिएगा, मुर्गा, मुर्गा शब्द आप जानते ही होंगे। फिर पंख यानी पंख भी जानते होंगे, और चोंच, चोंच भी आप जानते ही होंगे। क्योंकि देखिए मुर्गा है यानी मुर्गा क्या पंख से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल संबंधित है। तो उसके बाद देखिए पंख और चोंच ये दोनों क्या आपस में संबंधित है, बताइए। तो हाँ जी, इस यानी कि देखिए मुर्गा में क्या होता है, आप मानिए देखिए इसमें क्या पंख भी होता है, चोंच भी होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिएगा एक मुर्गा बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए उसके अंदर क्या करें, यानी उसके पास यानी उसमें क्या होता है, पंख भी होता है और चोंच भी होता है। यानी इसमें एक क्या है, मुर्गे के ही तो अंग है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप समझ रहे होंगे, मुर्गे के तो अंग है। तो किस प्रकार से बनाएंगे प्यारे मित्रों, बताइए। आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा प्यारे मित्रों। तो किस में दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बताइएगा। तो क्या पूछा हुआ है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान पर संख्या बतानी है प्यारे मित्रों, देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यानी इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, 243 लिखा हुआ है। 243 को क्या यानी 200 यानी इसमें देखिए 243 को कूच करके क्या लिखा हुआ है, यानी 22 लिखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा प्यारे मित्रों, आपको क्या यहीं पर समझना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 243 को कूच करके कितना लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 542 को आपको कुछ करके यानी कि यहाँ पर बताना है संख्या। ठीक है, खाली स्थान पर। तो बताइए क्या आएगा प्यारे मित्रों, सोल्व करने का क्या करना है, आपको प्रयास जरूर करना है। और ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके यानी परीक्षा में आने की संभावना है। और आपके क्या है यानी कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, तो देखिएगा 243 को 22 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें क्या यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, 22 लिखा हुआ है। 22 समझिएगा, यहाँ पर आपको समझना है क्या 22 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं 6 हो जाएगा। और 6 और इस 3 को भी जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, 22 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे यानी गुना करके लिखा हुआ। जी हाँ, तो देखिए आप क्या करेंगे, 243 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, आपस में गुना करके देखते हैं, क्या करते हैं आपस में गुना करके देखते हैं। 2 का गुना 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए प्यारे मित्रों, 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुना इसमें करेंगे, 3 में करेंगे। ठीक है, तो 8 3 कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों। देखिए 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 कितना होता है प्यारे मित्रों, बताइए कितना होता है, 24 होता है। जी हाँ, बस अब कुछ नहीं करना है, 24 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या 22 लिखा हुआ है। अगर हम इस 24 में से क्या करते हैं, फिर से यानी कि 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तभी 22 आएगा। जी हाँ, 2 को घटाएंगे 22 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी देखें 542, इसमें भी आपस में गुना कर दें, 500 कितना 42। तो इसको 5 उसके बाद 4 फिर गुना का चिन्ह फिर 2। तो देखिए 5 को 20 हो जाएगा और 20 दूना के कितना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40। ठीक है, अब 40 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। यानी कि जिस प्रकार आपने इसमें 2 को घटाया हुआ है, देखिए इसमें 2 को घटाया हुआ है, इसमें भी घटा देंगे 2। तो कितना हो जाएगा, 40 में तो 2 जाएगा, कितना बचेगा यानी 38 बच जाएगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो 38 किस वाले में, डी वाले में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी कि एक एक संख्या को आपस में गुना कर रहा था, क्या गुना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते चलना है। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए सी बी यानी कि इसमें देखिए प्यारे मित्रों, देखिए
CBAXGT को कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। और उसके बाद ASSVIFJI बराबर 24 लिखा जाता है, ठीक है, 24 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार AMBEDEKAR यानी कि अम्बेडकर, यानी इसको आपको क्या बताना है, किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिएगा समझते हैं इस शब्द को। देखिए अगर इसमें क्या दिया हुआ था, इसका कोड नंबर, तो देखिए सी का कितना हो जाता है यहाँ पर, मान लीजिए देखिए, हाँ तो सी अगर यहाँ पर देखिए, हाँ तो सी का कितना 3 होता है, ठीक है, बी का कितना हो जाएगा 2 होगा कोड नंबर, ए का कितना होगा 1 होगा, एक्स का कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं सोल्व करना है, ठीक है। तो यदि इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको देखेंगे, यानी इसमें कितने, यानी कि बताइए बैड दिए हुए हैं। तो देखिए CBA, उसके बाद XGT यानी कि कुल कितने हैं 6 बैड दिए हुए हैं। अब इसी 6 को क्या करना है 18। तो देखिए अगर आप 6 में क्या कर देंगे, 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी क्या ट्रिक लगाएंगे, देखिए प्यार में, तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगाना है। देखिएगा अगर इसमें देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, बैट को गिनना है, जी हाँ, तो गिनिएगा ASS 3 BI 5 F यानी कि 6 J कितना 7, और इसमें क्या दिया I यानी कि 8 दिए हुए। तो 8 में क्या कर देंगे, फिर से 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 लिखा हुआ है। तो बस अब देखिए अब इसको क्या करना है, अम्बेडकर, इसमें भी आपको शब्द गिनना है। तो बताइए अम्बेडकर में कितने बैड होते हैं, बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने दिए हुए कुल 9 बैड दिए हुए, गिन लिए होंगे आपने 9 बैड। अब 9 में 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 तिया कितना होता है प्यारे में, तो बताइए 27 होता है, जी हाँ। तो 27 कहाँ पर दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे में तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी कि बैड को आपको गिन कर और उसका उसमें क्या करना था, 3 से गुना करना था, कितना 3 से गुना कर देना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्यारे में तो आपको किसी भी क्वेश्चन यानी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, हाथ का यदि गिलब, ठीक है, तो जूता का क्या होगा। तो प्यारे मित्रों एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ठीक है, और पूछा भी गया हुआ है। तो देखिएगा हाथ का यदि यदि देखिए प्यारे मित्रों आपको समझना है, हाथ में क्या पहनते हैं, गिलब पहनते हैं। तो जूता जूता यानी कि आपको बताना है, जूता यानी कि क्या हो जाए, जब यदि हाथ में आप क्या गिलब पहनते हैं, तो जूता किस में पहनते होंगे बताइए, पैंट, कुर्ता, पैर, मोजा। इसका सही उत्तर क्या होगा, पैर हो जाएगा, क्योंकि जूता प्यारे मित्रों जूता आप कहाँ पर पहनते हैं, बताइए पैर में पहनते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, सी वाला, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली वाली क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। तो आपकी कितना दिया हुआ, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, भाषा इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं करना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होती है, देखिए यही क्या होते हैं, यानी कि आपके फ्री के नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं प्यारे मित्रों, और ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, जी हाँ। तो देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ABC तथा D अक्षरांक वाली 4 उत्तराकृतियां दी गई हैं, इनमें से एक ठीक, क्या इसमें से देखिए एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है को चुनिए। आप देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यह जो आकृति है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब इसी आकृति को आपको ABC और D इनमें से क्या करना है, ढूंढना है, बस ढूंढिए। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखेंगे इस प्रकार से क्या बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, पूछ के अंदर इस प्रकार से डिजाइन वाला, कितने डिजाइन वाला, 4 डिजाइन वाला फूल है। तो देखिए ए वाले से मैच कीजिए, तो इसमें क्या है, एक डिजाइन गायब है, तो ए तो नहीं हो सकता। अब बी से मैच कीजिए, तो जी हाँ इसमें 1 2 3 4, हाँ इसमें क्या हो रहा है, बी वाले से मैच हो रहा है। सी वाले में कितना 5 हो गया, डी वाले में भी 5 डिजाइन दिया हुआ, देखिए इस प्रकार से। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी बी वाला क्या हो रहा है, इस आकृति से पूरा पूरा मैच हो रहा है, तो बी वाला आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, और आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से क्या है, एक एक आकृति को मिला लेना है, ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6वां प्यारे मित्रों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिएगा
जिस प्रकार यानी इसमें क्या है, देखिए आपको ध्यान से देखना है, एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप सही दोगे, ठीक है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्दों का यानी संबंधित शब्द आपको को प्यारे मित्रों क्या करना है, लोगों को चुनाव करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिएगा हिंदू को क्या लिखा हुआ, मंदिर, यानी हिंदू मंदिर, यानी कि हिंदू कहाँ पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठीक है। समझिए प्यारे मित्रों, समझना है। उसके बाद देखिए सिख, सिख कहाँ पर जाते हैं बताइए, तो देखिए समझना है, हिंदू हिंदू पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। देखिए हिंदू का क्या हो गया, मंदिर, तो सिख पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते होंगे प्यारे मित्रों, देखिए तो इसमें दिया हुआ बाइबल, कुरान, गोविंद या गुरुद्वारा। तो प्यारे मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आपको याद रखना है, इसमें क्या यानी सिख कहाँ पर जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर क्या पूजा करने के लाने, यानी कि क्या हो उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पूजा करने के लिए वह क्या कहाँ पर जाते हैं, यानी उनका मंदिर क्या होता है, गुरुद्वारा होता है, ठीक है। उनके मंदिर को गुरुद्वारा बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा। तो देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, पांच के विपरीत क्या होगा। तो प्यारे मित्रों क्या पूछा है, आपको याद रखना, पांच के विपरीत यानी आपको बताना है। तो क्या करेंगे, जब भी प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यानी कि कॉमन, यानी जो इसमें क्या है डबल डबल शब्द हैं बहस, उसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या देखना है, इसमें देखिए पाँच क्या इसमें भी है, हाँ पाँच इसमें भी है। अब देखिए और कोई दूसरा है इसमें, देखिए कॉमन, देखिए इसमें है, डबल है नहीं है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, सिर्फ हमको पाँच मिला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाँच यानी कि इसी पाँच से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूमेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, देखिए पाँच, तो पाँच से किसके पास, इसके एक के पास जाएंगे, ठीक है। फिर इससे घड़ी घुमाएंगे तीन के पास, फिर पाँच के पास, फिर एक के पास, फिर तीन के पास, इस प्रकार से क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पाँच से एक के पास, तो यहाँ पर लिख देते पाँच से एक के पास गए, फिर इस एक से यानी कि किसके पास, इस तीन के पास जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से घूमना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से क्या करना है, नंबर को घुमाना है। देखिए एक से किसके पास, तीन के पास, तो यहाँ पर तीन को लिख देंगे। अब इसी में यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, इसी पाँच से, यानी कि पाँच से हमने इसमें किया, फिर इसी पाँच से फिर इसमें क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए पाँच से तो यहाँ पर पाँच लिख देते हैं, फिर दो को यानी दो को लिख देते हैं, ठीक है। फिर इस दो से किसके पास जाएंगे, इस छः के पास जाएंगे, तो यहाँ पर छः को लिख देते हैं। समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों आप लोग। देखिए अब हमने क्या किया, इनको लिख दिया। अब देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे, पाँच का विपरीत, क्या पाँच का विपरीत, तो देखिए पाँच के नीचे क्या है, पाँच दिया हुआ है ना। एक के नीचे क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। तीन के नीचे क्या दिया हुआ है, छः दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, देखिए पाँच पाँच, लेकिन इसमें क्या है आपको समझना है, आपको याद रखना है पासे में, यानी कि पासे में कितने, यानी कि एक से लेकर कितने तक अक्षर होते हैं, एक से लेकर छः तक क्या होते हैं हमारे अक्षर होते हैं, ठीक है, अक्षर, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, कौन सा गायब है, तो देखिए एक से लेकर जब क्या होते हैं छः तक हमारी यानी संख्याएं होती हैं, तो इसमें कौन सी गायब है बताइए। देखिए पाँच है, तीन है, छः है, एक है, दो है, लेकिन इसमें क्या है, चार, चार क्या है, यानी चार भी तो गायब है प्यारे मित्रों, जी हाँ। तो यहाँ पर जो पाँच और पाँच नीचे दिया हुआ है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, चार, तो इसी चार को लिखा जाएगा। तो चार कहाँ पर है, बी वाले में दिया हुआ है, क्योंकि एक से लेकर आपको बस ये याद रखना है, एक से लेकर छः तक हमारी क्या होती है, पास में संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या थी, पाँच, यानी कि जिसमें डबल आ गया था, ठीक है। तो पाँच क्या हो जाएगा, चार, बी वाला होता है, ठीक है। चलिए तो आपका क्या है, आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी क्या है महत्वपूर्ण है, देखिएगा नीचे दिए गए, यानी इसमें क्या पूछा हुआ, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे में तो इसमें लुप्त संख्या यानी कहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी स्थान पर आपको क्या है संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको यानी कि ध्यान से देखेंगे। देखिए दो, यानी इस प्रकार से देखेंगे, दो से क्या हुआ तीन, फिर तीन से क्या हुआ चार, चार से क्या हुआ पाँच, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि क्या है संख्या हमारी बढ़ रही है। तो दो से तीन हुआ तो कितना हुआ बताइए, कितना प्लस हुआ, जुड़ा या घटा, एक, यानी कि एक जुड़ा। फिर तीन से चार हुआ, यानी कि कितना जुड़ा, एक जुड़ा। फिर चार से पाँच हुआ, कितना जुड़ा, एक जुड़ा। अब देखिए अब इसके बाद पाँच से तीन हुआ, यानी पाँच से अगर मान लीजिए कितना हुआ, तीन हो गया, तो इसमें क्या हो गया प्यारे मित्रों, दो का यानी माइनस हो गया। फिर तीन से क्या हो गया, पाँच, यानी कि फिर से क्या जुड़ गया, दो, यानी कि दो जुड़ गया,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए आपको देखिए समझना है। देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, एक एक क्या हो जुड़ रहा है, ठीक है। इसको दो पार्टों में आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आपको यानी बांट देना है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, 5 से क्या हुआ, यानी कि इसमें देखिए सॉरी 3 से 5 हुआ तो कितना हुआ, 2 जोड़ा। फिर 5 से 7 हुआ तो फिर से क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। फिर 7 से क्या हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 7 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इसमें 2 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, कितना, 9। तो इस क्वेश्चन मार्क पर यानी क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा यानी 9। तो कितने यानी कौन सी वाली ऑप्शन में है बताइए, सी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है प्यारे मित्रों, समझिए। देखिए इस वाले भाग में, देखिए इस वाले भाग में क्या कर रहा है, एक एक को जोड़ रहा है, ठीक है। और इस वाले भाग में क्या कर रहा है, इस वाले भाग में क्या कर रहा है, दो दो को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। यदि देखिएगा ध्यान से प्यारे मित्रों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि 6 गुना 3 को 10 और 10 गुना 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है तो 45 गुने 5 को किस रूप में लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, समझना है, 6 गुने कितना 3 को 10 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 10 गुना कितना 3 को 14 लिखा हुआ है, उसके बाद आपको कितना बताना है, 45 गुना 5 को बताना है। तो प्यारे मित्रों इसमें 45 गुना सबसे पहले आपको यानी देखना है प्यारे मित्रों, क्या देखना है, अगर आप 45 को 5 में गुना करेंगे तो बताइए इसमें क्या छोटी संख्या आएगी कि यानी बड़ी संख्या आएगी। जब आप देखिए 45 में 5 का गुना करेंगे कितना आएगा, 25 ये हो जाएगा, और 2 5 को 20 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से, लेकिन आपको इसमें क्या है, बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, देखिए ट्रिक लगानी है, कौन सी, हम आपको देखिए पहले ही बता रहे हैं। देखिए हम इसीलिए बोलते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए क्या है, हर टाइप के क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिएगा समझिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे 6 गुना 3 को क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। तो जब आप 6 में 3 का गुना करेंगे, 6 तिया कितना होता है बताइए, 18 होता है, लेकिन 10 होता है, यहाँ पर कितना 10 लिखा हुआ है। तो देखिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 9। अब इसमें क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तभी क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 10 गुना यानी 3 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 3 कर देना है, 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा। फिर इसमें 1 को अलग से जोड़ देना है, प्लस कर देना है, तभी क्या आएगा, 14 आएगा। उसी प्रकार से देखिए 4, इसमें भी क्या करना है, आपको एक एक जोड़ना है प्यारे में, तो ध्यान दीजिए एक एक। तो 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों बताइए, 14 हो जाएगा। 14 में 1 को जोड़ देंगे, यानी कि 1 को भी जोड़ना है आपको, तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर 15 किस वाले में है, सी वाले में दिया हुआ है, तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यानी यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा, यानी 2 1 1 4 को 8 लिखा हुआ है, फिर यानी कि 4 और उसके बाद 2 2 2 को यानी कि 42 22 को आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या करना है प्यारे में, तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और लाइक भी जरूर करना है। और प्यारे में तो आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्यारे में तो हम इसी प्रकार से आपके लिए रीजनिंग की जो आपकी परीक्षा के लिए यानी कि महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, इसी प्रकार से सोल्व करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।